नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। मेरे भैया। दूसरी तरफ से सन्नाटा था। फिर एक आवाज आई। ये नसीर के भाई की आवाज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। नसीर, तू आ गया। मैंने सोचा तू कभी नहीं आएगा। भैया, तू कहाँ है? नसीर ने पूछा, आवाज लड़खड़ाते हुए। मैं यहीं हूं, तेरे पास, ट्रक में। नसीर और मैं एक दूसरे की ओर देखा। हमारी यह कार, ये तो एक पुरानी जंग लगी कार थी। किस ट्रक में भैया? नसीर ने पूछा। तेरे ट्रक में, JH05B7721। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा से। नसीर का हाथ कांपने लगा। पर पर तू तो गायब हो गया था 6 महीने से। गायब? नहीं नसीर, मैं कभी गायब नहीं हुआ। मैं तो हमेशा इसी ट्रक में था। बस तू मुझे देख नहीं पा रहा था। अब देख पा रहा है। ये सुनते ही नसीर चीखा और फोन हाथ से छोड़ दिया। फोन नीचे गिरकर बंद हो गया। भैया, वो कह रहा था कि वो हमारे साथ ही है, इसी कार में। मैंने तुरंत कार रोक दी। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। शायद वो बस तुझे डरा रहा था नसीर, मैंने कहा, लेकिन मेरी अपनी आवाज में भरोसा कम था। नहीं भैया, नसीर ने कहा। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। मैंने महसूस किया वो सच कह रहा था। वो यही है, हमारे साथ। तभी कार का गियर अपने आप हिलने लगा। ये धीरे धीरे न्यूट्रल से फर्स्ट में चला गया और फिर सेकंड में। मैंने क्लच पर पैर रखा, लेकिन यह पहले से ही दबा हुआ था। कार अपने आप आगे बढ़ने लगी। क्या हो रहा है? नसीर चिल्लाया। पता नहीं, मैंने कहा, और स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, लेकिन यह भी अपने आप घूम रहा था। कार ने एक मोड़ लिया और हम एक संकरी गंदगी भरी सड़क पर आ गए। यह सड़क एक बंद जगह की ओर जा रही थी, एक पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा, और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। हम फंस चुके थे। कार फैक्ट्री के अंदर चली गई। अंदर का हिस्सा विशाल और खाली था। सिर्फ कुछ पुरानी मशीनें और टूटे हुए क्रेट पड़े थे। हवा में धूल और जंग की गंध थी। कार फैक्ट्री के बीचों बीच जाकर रुक गई। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। अब क्या? नसीर ने फुसफुसाया। हमें बाहर निकलना होगा, मैंने कहा, और हैंडल को जोर से खींचा। दरवाजा अब खुल गया। हम दोनों तेजी से कार से बाहर निकले। फैक्ट्री का माहौल डरावना था। ऊंची छत से पानी टपक रहा था और दूर कहीं एक मशीन चलने बंद होने की आवाज आ रही थी। हमने इधर उधर देखा, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश में। तभी कार का बूट अपने आप खुल गया, धीरे धीरे चरचराते हुए। नसीर और मैं एक दूसरे की ओर देखा। शायद वहां कोई चाबी है या कुछ, मैंने कहा। हम धीरे धीरे कार के पीछे की ओर बढ़े। बूट पूरी तरह से खुल चुका था। अंदर अंधेरा था। मैंने अपना फोन निकालकर टॉर्च जलाई और अंदर झांका, और फिर हम दोनों की चीखें एक साथ गूंजी। बूट के अंदर एक लाश थी, नसीर के भाई की लाश। वह सड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे को अभी भी पहचाना जा सकता था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें मौत का डर जमा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में एक फोन था, वही फोन जिससे नसीर को कॉल आई थी। नहीं, नहीं। नसीर रोते हुए जमीन पर बैठ गया। भैया, माफ करना, मैं तुझे नहीं बचा पाया। मैंने नसीर के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। यह सब बहुत ज्यादा था। नसीर का भाई मर चुका था और उसकी लाश इसी कार में थी, शायद महीनों से। और वो कॉल किसने की थी? तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। इसमें से नसीर के भाई की आवाज आई, लेकिन अब वह और भी डरावनी थी। नसीर, अब तू मेरे साथ है, हमेशा के लिए। कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ताला लगने की आवाज आई। इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। नहीं, मैं चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। मैंने खिड़की तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने प्रहार किया, पत्थर खिड़की से टकराकर वापस लौट आया, जैसे कोई अदृश्य बाधा हो। कार आगे बढ़ने लगी। यह फैक्ट्री के अंदर ही घूमने लगी, एक चक्करदार रास्ता अपनाते हुए। हम अंदर बंद थे और नसीर के भाई की लाश हमारे साथ थी। भैया,
कुछ करो, नसीर चिल्लाया, आतंकित। मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बेकाबू था। ब्रेक और क्लच काम नहीं कर रहे थे। हम एक मशीन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, एक बड़ा पुराना प्रेस मशीन जिसके बीच का हिस्सा नीचे आने के लिए तैयार था। हम टकराने वाले हैं, मैं चिल्लाया। नसीर ने अपने भाई की लाश को देखा और फिर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शायद यही सही है भैया, शायद मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए। नहीं नसीर, हम बच सकते हैं, मैंने कहा और हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की। हैंड ब्रेक टूटकर मेरे हाथ में आ गया। कार प्रेस मशीन की ओर तेजी से बढ़ी। मैंने आंखें बंद कर लीं और नसीर से लिपट गया। यही अंत था, लेकिन टक्कर नहीं हुई। कार अचानक रुक गई, ठीक मशीन के सामने। इंजन बंद हो गया, सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे कार का बूट फिर से खुल गया। नसीर के भाई की लाश अब वहां नहीं थी। बूट पूरी तरह से खाली था। दरवाजे के ताले खुलने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और हम दोनों बाहर निकले। नसीर जमीन पर गिर गया और उल्टी करने लगा। मैं उसके बगल में बैठ गया, उसकी पीठ थपथपाते हुए। वो चला गया, नसीर ने रोते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा, शायद उसे अब शांति मिल गई। शायद वो तुझे यह दिखाना चाहता था कि वो अब ठीक है। पर उसने कहा, हमेशा के लिए। शायद वो बस तुझे अलविदा कहना चाहता था नसीर, मैंने कहा, हालांकि मुझे खुद यकीन नहीं था। हम दोनों उठे और फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। बाहर निकलते ही हमने देखा कि वह पुरानी कार गायब थी। उसकी जगह पर हमारा अपना ट्रक खड़ा था, JH05B7721। बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चलो चलते हैं भैया, नसीर ने कहा, आवाज में एक नया संकल्प। मैं इस सड़क से निकलना चाहता हूं। मैं अपने भाई को याद करूंगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो शांत है। हम ट्रक में सवार हुए। मैंने इंजन स्टार्ट किया। यह सामान्य रूप से चला। मैंने गियर डाला और हम NH33 पर वापस आ गए। सड़क अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। शायद सच में कुछ बदल गया था, या शायद हम बदल गए थे। हम आगे बढ़े रांची की ओर। अब सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी, शायद बस कुछ ही घंटे। लेकिन तभी मेरा फोन बज उठा। सुनीता का फोन। मैंने उसे देखा। स्क्रीन पर संदेश था, घर मत आना, वो लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। और नीचे एक नया संदेश, अब बहुत देर हो चुकी है। सुनीता के आखिरी संदेश ने मेरे अंदर की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, ये शब्द मेरे दिल में एक जहरीले खंजर की तरह घुस गए। नसीर ने मेरा पीला चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ भैया? मैंने उसे फोन दिखाया। उसने संदेश पढ़ा और सिर झुका लिया। शायद हमें घर नहीं जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। पर पिंटू बीमार है, मैंने कहा, आवाज में एक खोखलापन। और सुनीता, उसे मेरी जरूरत है। पर अगर वो सच में हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो लोग कौन है? वो लोग भैया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खुद नहीं पता था, क्या वो मंगल सिंह और उसके मजदूर थे या कोई और शक्ति। इस सड़क ने हमें इतना तोड़ दिया था कि अब किसी भी चीज पर यकीन करना मुश्किल था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब रास्ता बदल रहा था। NH33 अचानक एक संकरी कच्ची सड़क में बदल गई, जो घने जंगल की ओर जा रही थी। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह अपने आप उस सड़क पर मुड़ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे खींच रही हो। भैया, ये कहां जा रहा है? नसीर ने डरे हुए स्वर में पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, स्टीयरिंग को पकड़े हुए, लेकिन नियंत्रण खो चुका था। लेकिन लगता है हमारे पास कोई चारा नहीं है। जंगल की सड़क और संकरी और अंधेरी होती गई। पेड़ों की शाखाएं ट्रक के शीशों से टकरा रही थीं, जैसे हमें रोकने की कोशिश कर रही हों। हवा में कीड़ों के भिन-भिनाने की आवाज आ रही थी और दूर कहीं जानवरों की आवाजें। लेकिन ये आवाजें सामान्य नहीं थीं। इनमें एक अजीब सी विकृति थी, जैसे कोई जानवर इंसानी आवाज की नकल कर रहा हो। करीब 20 मिनट तक जंगल के अंधेरे में भटकने के बाद हमें एक खुली जगह दिखाई दी। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर का ढांचा पत्थर का बना हुआ था, लेकिन अब वह हर तरफ से लताओं और जंगली पौधों से घिर चुका था। मंदिर के सामने एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। ट्रक मंदिर के सामने जाकर अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। सिर्फ जंगल की अजीबोगरीब आवाजें बची थीं। हमें यहां से निकलना चाहिए भैया, नसीर ने फुसफुसाया। ये जगह ये सही नहीं लग रही। लेकिन मैं जानता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं था।
ये सब किसी योजना का हिस्सा था। चलो अंदर चलते हैं, मैंने कहा, शायद यहां कोई जवाब मिले। हम दोनों ट्रक से उतरे और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। द्वार